तुम्हारे किसी चेहरे से किसी को भी दुख ना हो। उदास चेहरे से कभी किसी को सुख मिला है क्या? दुख ही मिलता है ना। तो चेहरा खुशमिजाज रहता है तुम्हारा सदा? बच्चे वो भी पाप है। हाँ, अंत में हिसाब किताब में दिखाऊंगा मैं कि तुम्हारा चेहरा उदास कितनों ने देखा, उससे उनको कितना दुख मिला, ये तुम्हें मैं दिखाऊंगा। सारा हिसाब किताब होता है बाप के पास। और चिंता नहीं करना, तुम्हें तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगा ड्रामा की। मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। और तुम्हें ये दिखेगा कि उदास चेहरे से कौन से वाइब्रेशंस निकल रहे थे, जो सामने वाले आत्मा के अंदर, उसके देह के अंदर, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो गए, और वहां क्या निगेटिव बदलाव हुए। उदास चेहरे के कारण वायुमंडल में कौन से वाइब्रेशंस गए, और वायुमंडल कैसे अपवित्र अशुद्ध हो गया, खराब हो गया, गंदा हो गया, तुम्हें दिखेगा। और उस वायुमंडल का प्रभाव कितनों के ऊपर आया, जिस कारण उनके मन में अशुद्ध विचार चलने लगे, अपवित्र विचार चलने लगे, जिस कारण उनकी दृष्टि अपवित्र बन गई, बोल अपवित्र बन गए, कर्म अपवित्र हो गए। तुम्हें सब दिखेगा। इतनी सी उदासी को लेकर यूनिवर्स का वायुमंडल कितना बदल जाता है निगेटिवली, ये सब तुम्हें दिखेगा। और तुम्हारे खाते में क्या जमा हुआ है, यह भी तुम्हें दिखाऊंगा, स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। अभी तो तुम नहीं देख पा रहे हो, स्थूल शरीर में हो। जब ड्रामा पूरा होगा तो सूक्ष्म शरीर से तुम्हें सब दिखाऊंगा, देखना फिर। इसलिए ये नहीं समझना हल्की सी उदासी उसमें क्या होता है। वो तो हम अपने घर में उदास हुए, हम तो लौकिक में रहते हैं, समर्पित थोड़ी है। थोड़े से उदास हो गए, उसमें क्या होता है? नहीं बच्चे, तुम्हें आगे चलकर दिखेगा पूरा यूनिवर्स, उसमें क्या परिणाम आया। 100 लीटर दूध में एक बूंद जहर की डाली, पिएगा क्या कोई? समझ है बच्चे? कहते एक बूंद से क्या होता है, समझ के बात। किसी शरीर की कैपेसिटी भी है कि एक बूंद जहर वो पचा सकता है, फिर भी उस दूध में डाला है तो कोई पिएगा क्या? नुकसान तो होगा ना, थोड़ा ना थोड़ा। समझ, इसलिए संभल कर रहा हूं। ध्यान में रखना बच्चे, ये जो उदासी और नाराजगी है, दो है ये, उदासी और नाराजगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी बड़े हैं। काम विकार में जाने के बाद कोई 10वें मंजिल से गिर जाता है, 10वें मंजिल से। पर इस उदासी नाराजगी में तुम पाताल से भी बाहर चले जाते हो। अच्छे, ये उदासी नाराजगी जो है ना, सबसे खतरनाक है। इनसे दूर रहो, बहुत दूर। तभी बच्चे कल्याण यात्रा कर पाओ। जो बात बात में उदास नाराज होता है, वो इस मार्ग पर चलने के लायक छोड़ो, जीने के भी लायक नहीं हो इस संसार में। इस मार्ग की बात तो बहुत दूर रह गई। इस संसार में, इस धरा पर रहने के भी लायक नहीं है, ऐसा है अस्तित्व। पहाड़ बजा रहा है अपना उदासी नाराजगी में, उसे कोई सुख नहीं मिलेगा जीवन में भी। तुम उदास नहीं हो रहे हो, पर ऊर्जा पड़ी है ना अंदर, नहीं जी पाओगे। नाराज नहीं हो पा रहे हो, पर ऊर्जा पड़ी है ना अंदर। 50 साल में एक बार कोई बात हुई तो भी तुम हल्के नाराज हो जाते हो, है ना? ऊर्जा अंदर पड़ी है ना, कुछ नहीं कर सकते। 50 साल व्यर्थ गए जीवन के, व्यर्थ गए। सबसे बड़ी ऊर्जाएं हैं बच्चे, उदासी और नाराजगी। राजी रहो,
ईश्वरीय परिवार को लेकर भी राजी रहो, लौकिक परिवार को लेकर भी राजी रहो, राजी रहो हर बात में। हाजी में चलो, नियम मर्यादाओं में चलते, धारणाओं में चलते, हाजी में चलो। ध्यान में रखना बच्चे, ये उदासी और नाराजगी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनके अंदर कभी ज्ञान नहीं ठहर सकता, पॉसिबल नहीं बच्चे। ये सबसे बड़े 2 छेद है मटके को, जहां से सारा ज्ञान बह जाता है, सबसे बड़े। इसलिए संभाल करो, कहीं ऐसा ना हो जाए अंत में ऐसे तुम्हें पता पड़े कि तुम जहां हो वही हो, तुम्हारा कोई विकास नहीं हुआ है, संकल्प नहीं कट कर, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हुआ है। ये दोनों से ही इमोशंस बनते हैं। इमोशंस किस चीज के होते हैं? उदासी के, नाराजगी के। प्यार के इमोशन कभी आए? खुशी के इमोशंस कभी आए? नहीं, नहीं आए। शांति के इमोशंस नहीं। समझ, जो लोग इमोशनल होते हैं वो हाफ नहीं 99% मेंटल लोग हैं वो। इनको पागल खाने में लेके जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करानी चाहिए इनकी। समझ की बात है, पता नहीं कहां से आध्यात्मिक राह पर चल पड़े हैं। होश में आना पड़ता है, जागना पड़ता है। इस राह पर चलते इमोशंस और ईगो, ये 2 बातें नहीं चलती बिल्कुल। अहंकार और इमोशंस, भाव भावनाएं, अशुद्ध, ये सब नहीं चलता बच्चे। उस ऊर्जा को मुक्त करना पड़ता है। स्कूल में इमोशन चलते हैं, कॉलेज में चलते हैं, ईगो चलता है। क्या करोगे ईगो लेकर स्कूल कॉलेज में, इमोशंस लेकर? कोई टीचर पढ़ा रहा है हिस्ट्री की कोई बात और तुम इमोशनल हो गए, पढ़ पाओगे? समझ में आएगी? कोई विज्ञान की बात पढ़ा रहा है और तुम्हारे अंदर ईगो आ गया, समझ में आएगा कुछ? पढ़ाई में ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, इमोशंस और ईगो। ये पढ़ने नहीं देते। समझ की बात है। स्कूल कॉलेज में भी आता है, ईगो तो आता है। इमोशन इतने नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, पर ईगो तो आता है कि मुझे ये आता है, मुझे वो पता है। कोई होशियार स्टूडेंट होते हैं तो इनको ईगो होता है आते पते का। समझ, ईगो के साथ जो पढ़ाई पढ़ोगे, उस पढ़ाई से जो पोस्ट पोजीशन मिलेगी, उससे भी तुम सबको ईगो दिखाओगे। और ईगो से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ईगो का लॉन्ग फॉर्म जानते हो? जैसे इमोशंस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एनर्जी इन मोशन। ईगो का है एनर्जी को, एनर्जी का जाना, दैट इज ईगो। एनर्जी चली जाती है पूरी सारी। इतना सा भी ईगो दिखाओ किसी भी बात के लिए, ये फूल तुमने बहुत अच्छे से रखे हैं, अब तक की कमाई हुई सारी ऊर्जा गई, सारी गई। तुम्हारे बोल में भी ईगो आया, सारा पुण्य समाप्त। दृष्टि में भी ईगो आया, गया। कर्मों में आया, गया। अध्यात्म का और उन बातों का कोई लेना देना नहीं है। उन बातों के लिए भी ईगो आया, फिर भी अब तक की सारी ऊर्जा शून्य। ईगो ऊर्जा को शून्य कर देता है। ईगो है वो, उसे नहीं रखना चाहिए। रावण ईगो से मरा है, कंस दुर्योधन ईगो से मरे हैं।
मरते कब है सब अस्तित्व? जब ऊर्जा शून्य हो जाती है, तब स्थूल शरीर मर जाता है। ऊर्जा शून्य हो गई, सूक्ष्म शरीर में कुछ नहीं बचा, सूक्ष्म शरीर साधारण बना, एक मनुष्य की तरह अवतार ने मार डाला, समाप्त। वो किसी गदा से या तीर से कोई मरा नहीं है, वो अपने ईगो से मर गए सब। हर किसी का अहंकार ही उसको मारता है। कोई शस्त्र अस्त्र किसी को नहीं मारता, कोई योजना किसी को नहीं मारती। हर किसी का अहंकार उसे मार डालता है, क्योंकि अहंकार बच्चों तुम्हारे पुण्य को खा जाता है, वो सब शून्य कर देता है। और जब पुण्य समाप्त हो गए तो एक चींटी भी तुम्हारे शरीर को मार डालेगी। समझ की बात है। इसलिए ईगो नहीं चलता बच्चे, कभी नहीं चलता, किसी भी जन्म में नहीं चलता, कभी नहीं चलता। बहुत लोग बहुतों के क्लासेस सुनते हैं, पहले चेक करो उनमें ईगो है क्या। तुम्हें अच्छा लगता है ना, सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उनका सुनो जिनमें कोई ईगो नहीं है। कोई कहेगा नहीं इनमें बिल्कुल ईगो नहीं, मैं कहता हूं ना, ये बड़े बड़े जो स्पीकर आते हैं, इनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ऑटो लेके जाओ, इनको एसटी बस में लेके जाओ, ईगो नहीं है ना, चेक करो। मैं चलता हूं, वरना मैं पैदल चलूं, बैलगाड़ी में चलूं, जाता नहीं मैं कहा, वैसे एसटी बस में चलूं। इनको लेके जाओ एसटी बस में, कहो रिसीव करने के लिए एसटी बस का टिकट बुक किया आपके लिए, फलाने टाइम की एसटी है, उसमें हम जाएंगे सेवा स्थान पर। देखो, इनको क्लास करने के लिए जमीन पर बिठाओ और भोजन में चटनी भाकरी दे दो, चटनी दो और रोटी दो, सूखी रोटी, वो भी कल की बासी रोटी, कल की रोटी। ईगो नहीं है ना इनमें? लेट्स सी। समझ समझना पड़ता है बच्चे। तुम उसी की संगत करो जिसमें ईगो नहीं है। ये जो संग कहते हैं ना, वो ईगो के लिए होता है सिर्फ। बाकी काम क्रोध लोभ मोह तो ऐसे ही चले जाएंगे, ईगो नहीं जाता बच्चे। वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है पर उसका शेप वैसा का वैसा रहता है। ये ईगो है। ईगो सबसे खतरनाक है। आप में से किसी के प्रति अगर मैंने कहा होगा कि आप में ईगो है, तो काम करना, वो जाना नामुमकिन है। मैं कहता हूं वो नहीं जाता। कहते हो ना कोई कि अकड़ है हम में, हमें अहंकार, नहीं जाता। तुम समाप्त हो जाओगे पर वो समाप्त नहीं होगा। काम जाएगा भाई, वो कभी भी जाएगा। क्रोध जाएगा, लोभ मोह जाएगा, ईगो नहीं जाएगा। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। सारी तपस्या सिर्फ ईगो को मिटाने के लिए करनी पड़ती है, सिर्फ ईगो को। वो 24 घंटे उपस्थित रहता है ईगो। बाकी विकार तो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये 24 घंटे रहता है। ईगो के लक्षण ही है उदासी, नाराजगी, इमोशंस। ईगो के लक्षण सारे। राजी ना रहना, हाजी ना करना, अपनी मत देना, ये जितना भी जन्मता है ना, मनमत परमत, सब ईगो से जन्मता है और कुछ नहीं बचा। ईगो ध्यान में रखना, मैंने कहा है वो नहीं जाता। मैं परमात्मा में कह रहा हूं। शिव बाबा कहे तो भी मार्जिन है, क्योंकि परमात्मा ने अब तक कहा नहीं। परमात्मा कह रहा है ये नहीं जाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अति, तब जाता है। सबको हाजी, सभी को दिल से हाजी। इसलिए तो मैंने कहा है
कि तुम्हें अपने से कुछ नहीं करना है। जब तुम्हें कोई आज्ञा देगा तभी तुम्हें कुछ करना है। पुरुषार्थ भी अपने से नहीं करना है। कोई कहेगा चलो सकाश देते, हाँ जी बैठे, तुम्हें कुछ भी अपने से नहीं करना है। ईगो और बढ़ेगा। समझ के बाद ईगो वाले डिबेट करेंगे, बाबा के साथ भी डिबेट करेंगे। हाँ जी नहीं करेंगे, बाबा को उत्तर देंगे, नहीं बाबा ऐसे नहीं था। हाँ जी बच्चे शुक्रिया, नहीं बाबा हमारी कोई गलती नहीं थी। इनको कितना भी समझाओ, मैं तुम्हारी गलती दिखाकर कौन से जन्म से गलती निकाल रहा हूं, कौन से यूनिवर्स से, तुम्हारे कौन से पार्ट से निकाल रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ में आए। फिर भी कहेंगे नहीं बाबा हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ जी बच्चे मेरी गलती है, मैं यहां गलतियां करने के लिए आया हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं मेरे यूनिवर्स से आया हूं, इस यूनिवर्स में गलतियां करने के लिए। समझ है भाई, कितनी बार समझाया है, गलती ना हो तो भी हाँ जी करो। तुम ये मत सोचो कहाँ की गलती है, कौन से यूनिवर्स की गलती है, कौन से जन्म की गलती है। तुम चुप रहो, हाँ जी करो, ऊर्जा को निकालने दो परमात्मा को। पर नहीं, स्पष्टता चाहिए। तुम बस इस यूनिवर्स के इस एक पार्ट के यहाँ के कर्मों में ही खोए हुए हो। यहाँ की बातों को तुम सही गलत में ढालते रहते हो, बांटते रहते हो। तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा परमात्मा किस लेवल में काम कर रहा है, कौन से जन्मों की ऊर्जा निकाल रहा है, कौन से यूनिवर्स से ऊर्जा निकाल रहा है, तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा। समझ है बच्चे, बाकी तुम करो अपने से फिर जो करना है। इतना भी कहा है बाबा ने, मेरे छोड़ो ईश्वरीय परिवार के भी हर बात को हाजी करना है, कहा है ना। समझ है, तभी बच्चे सब ठीक होगा। इतना भी ज्ञान दिया है बाबा ने, बेवजह तुम्हें कोई गुनाहगार ठहरा रहा है तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी गलती है। बल्कि तुम वहां थे भी नहीं, क्या हुआ देखने के लिए भी नहीं थे, और तुम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मनमत से तुमने किया। हाँ जी हम क्षमा चाहते हैं। वो भी नाटक का नहीं, वो भी दिल का। तुम्हें नहीं समझ में आएगा कौन से जन्म का, कौन से कल्प का, कौन से यूनिवर्स का क्या हो रहा है। तुम तुरंत स्पष्टता देते हो, हम तो वहां उपस्थित भी नहीं थे, ये तो हमें सीधा बोल रहे कि आपके कारण हुआ। उनके द्वारा कोई तो करा रहा है ना कुछ ड्रामा, ईश्वरीय प्लान। वो गलत करेगा क्या? यहाँ तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है बताओ, कोई भी बताओ एक भी बात। और क्या गलत हो रहा है ये बताओ, और क्या गलत होगा ये भी मुझे बताओ। न कभी गलत हुआ है, न हो रहा है, न होगा। बस तुम गलत हो तुम्हारे ईगो के कारण, इसलिए तुम्हें सब गलत लग रहा है। इवन ईश्वर भी गलत लगेगा तुम्हें, परमात्मा। समझ की बात है बच्चे, ईगो चेक करना पड़ता है। ईगो है वो, छोड़ता नहीं जल्दी बच्चे, नहीं छोड़ता, खतरनाक होता है वो। काम तो ऐसे ही छूट जाएगा, क्रोध भी निकल जाएगा, लोभ मोह तो भाग जाएंगे, अहंकार नहीं जाता। अहंकार वाला कभी हाजी नहीं करेगा, करेगा तो भी इमोशनल होकर करेगा, उदास नाराज होकर करेगा, मजबूरी में करेगा, दिल से नहीं करेगा। बच्चे अहंकार को त्यागो। लौकिक परिवार में भी चलते, कोई तुम्हें दुख दे रहा है, हिसाब किताब चुकतू कर लो, ले लो दुख, ले लो, चुप रहो। तुम्हें सुख देना है उन्हें, तुम्हारा दुख तुम्हें वो लौटा रहे हैं। तुम झगड़ा करते हो, तुम लड़ाई करते हो, फिर नाम खराब होता है बाबा का, संस्था का, यज्ञ का, ज्ञान का। समझ की बात है। लौकिक परिवार वाले अगर गलती से भी मेरा कोई ज्ञान सुन रहे हो,
ये तुम्हारे परिवार के सदस्य जो यहाँ जुड़े मेरा ज्ञान सुन रहे, तुम अगर गलती से भी मेरा ज्ञान सुन रहे हो तो इनसे जब गलतियां होती है ना तो इनके सामने मुझे बहुत गालियां देना, बहुत सारी गालियां देना, इनके सामने मुझे देना। समझ? इस मार्ग पर चल रहे हो तो परिवर्तन करना नहीं होता। शिक्षा दे रहा है ना परमात्मा, ज्ञान दे रहा है ना, तो परिवर्तन करना नहीं आता। समझ की बात है। होश में आओ, स्वयं के परिवर्तन के बारे में सोचो। सबसे पहले अहंकार त्यागो। अहंकार के साथ बहुत कुछ चला जाएगा, बहुत कुछ समझना पड़ता है। हर गुरु के पास जाने के बाद गुरु जो जो उसे सेवा देता है उसका कारण एक ही होता है, अहंकार का तोड़ना, टूटना, अहंकार का त्यागना। उसके लिए गुरु सेवा देता है। कहते जाओ बर्तन मांजो, जाओ कपड़े धो, जाओ जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आओ, जाओ ये गोबर लेपो। ये बस अहंकार त्यागने के उपाय होते हैं। गुरु की कोशिश होती है कि इसका अहंकार निकल जाए। समझ की बात है। अहंकार निकल गया कि सेकंड में ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। तुम जितनी भी तपस्या कर रहे हो वो सिर्फ अहंकार निकालने के लिए। अहंकार निकालने में जिंदगी चली जाती है और एक सेकंड में ज्ञान आ जाता है। अहंकार निकलने के बाद एक सेकंड में। समझ की बात है बच्चे। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। बच्चे अहंकार को त्यागो। अहंकार अच्छा नहीं है, उस कारण नुकसान होता है। समझ है? आपकी दृष्टि से मैं बता सकता हूं, आप अहंकार की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हो या फिर नम्रता की दृष्टि है। अभी अगर इस वक्त मैं कहूं कि कोई दृष्टि अहंकार की है तो मानोगे? बच्चे परमात्मा हूं, तुम्हारे हर हरकत से मैं बता सकता हूं। समझ? तुम्हारे बैठने के ढंग से मैं बता सकता हूं तुम ईगो में हो या नहीं हो, तुम्हारे अंदर ईगो है या नहीं। कोई ऐसे भी करे ना तो भी बता सकता हूं इसमें कितना ईगो है। तुम क्या जानते हो बच्चे? तुम्हारे अंदर आत्मा का होश नहीं है तुम्हें। ये ऐसे किया तो हो गया क्या? ईगो नहीं है। परमात्मा गुरु सब बताता है, सदगुरु, पर वो जानना पड़ता है। और सदगुरु से जानने से पहले स्वीकार करने के लिए अपने को तैयार करना पड़ता है। अगर एक्सप्लेनेशन दिया, ध्यान में रखना बच्चे, जब सदगुरु कोई बात कहता है और तुम एक्सप्लेनेशन अगर दिए, बात होगी पॉइंट 1, पर तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है सदगुरु को, 100% बढ़ जाएगी। इसलिए गुरु करना खाने की बात नहीं, सदगुरु करना। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो सदगुरु करो। वो तुम्हें बेवजह भी गलत ठहराएगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो क्या कर रहा है। पर अगर एक्सप्लेनेशन दिया तो 0.1% की बात 100% बढ़ जाएगी। अनुभव करके देखना, कभी भी अनुभव करके देखना। मैं नहीं चाहता ये बढ़े, पर यूनिवर्स का ये लॉ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, तुम्हें बस एक ही बात सीखनी है, किसके आगे चुप रहना है, कल्याण हो गया। किसके आगे मुख बंद रखना है, इतना सा सीखना है। रहता है?
समझ की बात है सारी। रहता है ना पूरा? करते कोई चर्चा? किसके आगे चुप रहना ये जिसने सीखा उसने अपना कल्याण किया। माता पिता के आगे चुप रहना होता है, पति के आगे चुप रहना होता है, टीचर के आगे चुप रहना होता है। चुप रहने का अर्थ क्या है? वो जो बोले वो रिस्पॉन्ड करो, पर तुम अपनी सफाई मत दो। ऐसे नहीं कि तुम चुप रहे, वो बोलते जा रहे और इरिटेट हो जाएंगे वो। गुरु के आगे चुप रहना होता है। समझना पड़ता है बच्चे। बस बहुतों को यही ज्ञान समझ में नहीं आता कि किसके आगे चुप रहे। उस कारण सब सत्यानाश हो जाता है, कुछ भी धारण नहीं कर पाते, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। बस इतनी सी धारणा है, किसके आगे चुप रहना ये तुम्हें पता हो। वरिष्ठ के आगे चुप रहना है, पता होना चाहिए तुम्हें, पर नहीं ना, तुम एक्सप्लेनेशन दोगे। तुम्हारी माया, तुम्हारा मायावी स्वरूप अपनी सिद्धता देगा, जरूर देगा। जागना पड़ता है। और ऐसे नहीं समझो कि वहां सिद्धता देने से ईगो नहीं बढ़ता है। बस परमात्मा के पास 100% बढ़ता है। शिव बाबा को भी सिद्धता दी, 99% तो बढ़ेगा। इस यूनिवर्स के शिव बाबा को किसी ने सिद्धता दी तो भी उसी प्रकार से परसेंटेज है। समझना पड़ता है बच्चे। माता पिता के पास भी बच्चे 20%, 20-25% बढ़ जाता है ईगो सिद्धता देने के बाद। टीचर के पास भी बच्चे 50% तक बढ़ता है। और किसी का कोई गुरु है लौकिक में तो 75% बढ़ता है। मर्जी आपकी। इन अस्तित्वों के आगे एकदम चुप रहना पड़ता है बच्चे, तभी कल्याण होता है। यहाँ बड़बड़ करके, ज्ञान की बड़बड़ करके नहीं चलता बच्चे। तुम्हारी बकवास बड़बड़ समझ होनी चाहिए सारी। पति के आगे भी चुप रहना पड़ता है बच्चे। संसार वालों के लिए ज्ञान है, अनुभव करना है किसी को, कोई भी करे। पति के आगे तुम मुख खोलो, तुम अपने सांसारिक जीवन में जो सुख ले रहे हो उसमें से एक भी सुख ले पाए तो मुझे कहना। खाने पीने का सुख, वस्त्रों का सुख, अलंकार का सुख, व्यवस्था का सुख, घर गाड़ी बंगले का सुख ले पाए तो मुझे कहना। नहीं मिल सकता, बलपति ज्ञान में भी नहीं चल रहा है, हर्जा नहीं। पर तुम पति नहीं, उस शक्ति का अपमान कर रहे हो। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पति का नहीं, एक शक्ति का अपमान कर रहे हो। माता पिता शक्ति है, टीचर शक्ति है, पति शक्ति है, गुरु शक्ति है। तुम उस शक्ति का अपमान कर रहे हो। बस इस संसार में हर किसी को यही ज्ञान पता हो, किसके आगे चुप रहना है, जीवन सुखी हो जाएगी। समझ है बच्चे? देखा आपने बहुत बार बॉस के आगे कोई मुख खोल देता है, आउट, गेट आउट, सीधा लेटर हाथ में, सीधा यू आर फायर, जाओ। समझ की बात है बच्चे। वो फायरिंग दिखती है, ये नहीं दिखती पर होती है, होती है बच्चे। और परमात्मा के आगे एकदम चुप, शांत। इस यूनिवर्स के शिव बाबा के आगे एकदम शांत। तुम क्या बात करोगे इस यूनिवर्स के शिव बाबा के साथ? उसे क्या बताओगे? मेरी बात तो छोड़ ही दो, शिव बाबा है मेरे आगे बात नहीं करते।
बाकी तुम्हारी तो बात भी छोड़ दो। समझ है बच्चे, मेरे आगे बात करना ही मेरा अपमान है, और तुम नहीं जानते इसका खाता कितना जमा होता है। इसलिए भट्टी वालों के लिए भी कहता हूं ना, प्रश्न नहीं पूछने यहां आकर। तुम्हें क्या लगा बाबा को उत्तर नहीं देना इसलिए? बच्चे, वो अपमान में गिना जाता है। आगे चल के अंत में धर्मराज आपको दिखाएगा, तुमने इस भट्टी में जाकर बाबा को ये प्रश्न पूछा है, कितना बड़ा महापाप हुआ है। दिखाएगा तुम्हें धर्मराज। समझ है बच्चे, तुम इतने बड़े नहीं बने हो कि मुझे प्रश्न पूछ सको। शिव बाबा इतने बड़े नहीं बने भाई सारे यूनिवर्स के कि मुझे कोई प्रश्न पूछ सके। सभी अपने हैसियत में रहो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस इतने बड़े नहीं है कि तुम मुझे प्रश्न पूछ सको, ज्ञान का भी क्यों ना हो। समझ है बच्चे, जिस दिन आप गुरु को अपने से ज्ञान का प्रश्न पूछते हो, उस दिन ही गुरु और शिष्य का रिश्ता समाप्त हो जाता है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें कोई ज्ञान समझ में ना आए, ऐसे ही मरो, पर गुरु को प्रश्न मत पूछो। वो ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट था जो तुम्हें समझ में नहीं आया, उसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला था, फिर भी प्रश्न नहीं पूछो। क्यों बाबा कह रहा है ये सब? दुर्गति को कबूल करो, पर गुरु को प्रश्न मत पूछो। बहुत लोग कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, प्रश्न तो पूछना चाहिए। पूछो, मैं उत्तर देता हूं। बस जो कार्मिक अकाउंट बनेगा उसके लिए रेडी रहना, उसके लिए रेडी रहना। इसलिए किसी भी गुरु का कभी टॉक शो नहीं होता, इसलिए कभी कोई गुरु किसी पॉडकास्ट में नहीं जाता, वो अपमान है। गुरु को प्रश्न पूछोगे और तुम एक्सपेक्ट करे गुरु उत्तर दे? कभी भी किसी भी गुरु को टॉक शो में नहीं जाना चाहिए, कभी भी। प्रश्न उत्तर के खेल में कभी किसी गुरु को नहीं जाना चाहिए, वो आपका अपमान है। दुनिया इतनी ऊंची नहीं बनी है कि आपको सवाल पूछे। आप बहुत बड़े हो। सारे गुरु, दुनिया की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं बनी है कि आपको प्रश्न पूछा जाए। तुझे किसने कहा वो गुरु करने के लिए? तू ढूंढ, तुझे जो चाहे गुरु कर, पर उसे भी तो प्रश्न नहीं पूछ सकता। बच्चे, गुरुओं की अथॉरिटी बड़ी होती है, इनसे सिर्फ मार्गदर्शन लिया जाता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता। परमात्मा की तो बात भी छोड़ दो। समझ की बात है। जागना पड़ता है बच्चे, होश में आना पड़ता है। ऐसे अपने मनमत पर चलकर कुछ नहीं होगा। बहुतों को आदत होती है जानकारी लेने की, जानकारी तो मिलती है पर जान चली जाती है। जानकारी है, जान निकालने वाली ही जानकारी होती है वो। गुरु ज्ञान अलग होता है बच्चे, जानकारी अलग होती है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागो और बच्चे अपना कल्याण करो। सभी बच्चों को बाबा एक बात कहना चाहता है, सभी सुनने वालों को भी, बाद में सुनने वालों को भी, सम्मुख सुनने वालों को भी। जब तक आप में अहंकार है, मेरी जो ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूं, इतनी भी आप में नहीं आएगी। कल मैंने सारे बंधन खुले कर दिए। सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत, ज्ञान योग, धारणा, सेवा। ये अहंकार नहीं चलेगा। अगर आप में अहंकार है, इतनी सी भी ऊर्जा आप खींच नहीं पाओगे, भर नहीं पाओगे अपने अंदर।
कितनी भी कोशिश करो और गलती से भी भरी ना तो रावण बन जाओगे। रावण ने यही गलती की, अहंकार नहीं मिटाया और तपस्या की, बस दुर्गति हो गई। बिना अहंकार को मिटाए, बिना अहंकार को समाप्त किए तपस्या नहीं करना। वो तपस्या भी तुम्हें अहंकारी ही बनाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ की बात है बच्चे। शरीर में कोई बीमारी है और शरीर को खिला पिला कर तुम मजबूत कर रहे हो, बीमारी भी तो मजबूत होगी ना। उसके साथ कोई ट्यूमर है तो वो भी तो बड़ा होगा ना। शरीर दुबला पतला है तो ट्यूमर छोटा है। शरीर जैसे बढ़ेगा वैसे ट्यूमर भी बढ़ेगा ना। तो पहले उसे निकालना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। शरीर दुबला पतला था, ट्यूमर छोटा था, तब शायद ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। पर शरीर मोटा हो गया, तंदुरुस्त, ट्यूमर बड़ा हो गया, तो अभी न बैठ पा रहे, न खा पा रहे, न पी पा रहे। उसी प्रकार से बच्चे, अहंकार नहीं निकाला है और अगर तुमने तपस्या की तो तुम्हारी तपस्या के साथ, तुम्हारे स्थिति के साथ अहंकार भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या करोगे फिर निकालना और मुश्किल होगा। अहंकार को त्यागो। उपाय है सबको हाँ जी, नियम मर्यादाओं में चलते सबको हाँ जी। समझ है बच्चे, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। उदासी, नाराजगी ये अहंकार के लक्षण है, इमोशंस अहंकार के लक्षण है सारे। जागना पड़ता है, जागो, होश में आओ, अहंकार को त्यागो और बच्चे अपना कल्याण करो। अभी वाणी पूरी होगी, याद प्यार दोगे और भूल जाओगे। सभी का कल्याण।